हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है कि धातु और अधातु में क्या डिफरेंट होता है, धातु और धातु में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है धातु और यहाँ पे हमने लिख दिया है अधातु और दोनों का हमने डिफरेंट लिख दिया है। देखिए इसी प्रकार आपको कॉपी में भी अपने लिखना है। तो सबसे पहला आता है, तो सबसे पहला इसका अंतर है कि धातु जो होता है, धातु में विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। मतलब जो धातु होते हैं वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सुचालक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो धातु है उस धातु में भैया क्या हो जाएगा, उष्मा भी प्रवाहित हो जाएगा और जो विद्युत होता है वो भी प्रवाहित हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी यदि हम देते हैं उसमें तो क्या होता है, वो प्रवाहित होगा, उसमें क्या होगा, बहेगा वो। ठीक है, मतलब यदि धातु में जो इलेक्ट्रिसिटी का तार होता है उसको अगर हम क्या करते हैं, उसको सटाते हैं तो क्या होगा कि जो करंट होगा, यदि हम छूते हैं धातु को तो क्या होगा, करंट हमें भी लगेगा। ठीक है, अगला आता है कि जो अधातु होता है वो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब कि जो अधातु होते हैं इसमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं हो सकता। सिंपल है, मैं समझे तो ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सबसे पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला आता है दूसरा इंपॉर्टेंट, जो है भैया कि धातु में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो धातुएं होती हैं उसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि जो धातु होता है, जो पहले बेल आता था तो उसको क्या किया जाता था, घंटी मारा जाता था, तो वो सभी क्या है, धातु ही है। तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। किसमें भैया, धातुओं में। अब आता है अधातु, तो अधातुओं में मतलब धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, कम होती है। इसमें भी होती है पर बहुत ही कम होती है। परंतु मतलब क्या कि धातुओं की अपेक्षा इसमें कम होती है, परंतु इसमें क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो आशा करते हैं कि आपको दूसरा जो पॉइंट्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको कंपैरिजन करके आप याद करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में याद हो जाएगा। अगला आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट, जो है कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक, मतलब जो धातु होते हैं वो चमकते रहते हैं। जैसे कि उसमें चमक कैसे हो सकती है, जैसे कि आपने चांदी देखा होगा या सोना देखा होगा। ठीक है, तो वो सभी क्या होते हैं, वो एक विशेष प्रकार के जो कॉपर होते हैं ये चमकते हैं। ठीक है, उनमें एक अलग ही चमक होती है, तो ये कहा जा रहा है। परंतु अधातुओं में कोई चमक नहीं होते हैं। तो अधातु जितने भी होंगे उसमें कोई चमक ही नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं चौथा, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, मतलब जितने भी धातु होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, मुक्त करते हैं या निकालते हैं या त्यागते हैं, मतलब किसी और को देते हैं। परंतु अधातु इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं, मतलब अधातु किसी भी इलेक्ट्रॉन को देते नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। अगला आता है कि धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी धातुएं होती हैं यदि वो अम्ल से क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, मतलब उससे हाइड्रोजन जो गैस होता है उससे निकल जाएगा। ठीक है, परंतु जो क्या होता है, अधातु होता है ये अम्लों से क्रिया ही नहीं करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, और जब क्रिया नहीं करेंगे तो कैसे भैया हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो अगला आता है कि जो छठा इंपॉर्टेंट, जो है भैया कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण होता है किसमें, धातुओं में, और अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, तन्यता और आघात वर्धनीयता। याद रखेंगे, एक और पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, परंतु तन्यता में अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तन्यता और आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है। आघात वर्धनीयता का सिंपल मतलब होता है कि किसी भी धातु के सतह को यदि हम पीटते हैं, मतलब किसी भी सतह को यदि हम पीटते हैं तो वो एक पतले
चादर के रूप में व्यक्त हो जाता है। ठीक है, यदि देखते हैं अगर जो क्या होता है, धातु होता है, यदि हम उसको पीटते हैं तो वो पतले चादर के रूप में व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आघातवर्धनीयता का मतलब यही होता है। तो धातुओं को, जैसे कि कोई भी क्या होता है, कुल्हाड़ी बनाना होता है, ठीक है, धातुओं का, तो वो सभी को क्या किया जाता है, पीट कर ही उसको बनाया जाता है। तो उसको एक आकार में परिवर्तित करते हैं ना, तो उसको एक पतले चादर के रूप में व्यक्त करने की उसमें गुण है। और तन्यता का मतलब कि उसको खींच कर लंबा कर देना। ठीक है, तो ऐसा भी गुण होता है सोने में। ठीक है, ऐसे बहुत से धातु होते हैं, उनमें सभी में गुण होता है। तो यही कहा जा रहा है कि धातु में तन्यता का गुण होता है और आघातवर्धनीयता का भी गुण होता है। परंतु जो क्या होता है, अधातु होता है, इसमें तन्यता का और आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता है। मतलब यदि हम क्या करते हैं, अधातु को पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, वो पतले चादर के रूप में व्यक्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, हम खींच कर लंबा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें गुण नहीं पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूं। तो आपकी सुविधा के लिए ब्रदर्स चैनल पे आपको पढ़ाई कराया जा रहा है क्लास 10th का, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। या आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप केवल व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं लिंक। जैसे आपको लिखना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है। तुरंत आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।